तो उसकी रिकॉर्डिंग नया जब तक उस पे शोध नहीं हो जाती और नया नहीं आ जाता तब तक निवेदन है कि अ, पुराना ना देखें। विनीता जी ने दी है पर शेप्शम चेंज हो चुका है। आंटी मेरी एक जिज्ञासा मैं पूछ लूं क्या? हाँ बोलो। पहले हाँ, आंटी है ना, मेरी जिज्ञासा है तो प्रज्ञापना से, पर मेरी जिज्ञासा जी पर्याय से जो अभी नहीं हुआ, पूछूं आंटी? हाँ बोलो। आंटी है ना, जी पर्याय के अंदर उत्कृष्ट अवगाहना वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय, उत्कृष्ट अवगाहना वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय से स्थिति में त्रिस्थान पतित है। तो आंटी अगर असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय ले लेते हैं तब तो त्रिस्थान पतित बैठ जाता है, और यदि संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय लेंगे तो स्पष्ट कुछ प्रमाण ऐसा है नहीं, तो फिर क्या जलचर की तुलना और परिसर्प से करेंगे त्रिस्थान संख्या गुणागतित करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, क्यों तुलना उससे करेंगे? जलचर जलचर में अवगाना स्थिति में कितना फर्क आएगा? दो जलचर की तुलना करो। उत्कृष्ट अवगाना जलचर की है, हाँ, एक जलचर की 1000 योजन के, दूसरे जलचर की, बाकी करके त्रिस्थान पतित कर दो। तो आंटी ऐसा मानेंगे कि जलचर में किसी ही की करना किसी पड़ेगा। जलचर तो ऐसा मानेंगे किसी जलचर की 1 करोड़ पूर्व की आयु है और किसी की 50 लाख पूर्व या उससे कम भी है, तो भी इसमें 1000 योजन की अवगाना है। ना तभी त्रिस और युगलिक है नहीं, इसलिए त्रिस्थान पतित हो गया। त्रिस्थान पतित 1000 योजन वाले में कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। हो गया। संजू जी। हाँ आंटी। हाँ संजू भाभी जी। जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जय। भाभी जी, अभी अपन बोल रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों से लोक ठसाठस भरा है और निगोद भी अनंत है। तो भाभी जी, हर जीव मारणांतिक समुद्घात करता है क्या? निगोद तो अनंत है, पर निगोद के हर जीव मारणांतिक समुद्घात करे ये नहीं जरूरी थोड़ी है। आवाज ही हाँ, नहीं आ रही। तो हर जितकर मार नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेंगे। असमय मरण से भी तो मरते हैं। तो निगोद में भी, निगोद का अगर एक अनंतवां भाग भी कर रहा है तो अनंत जीव हाँ मान लीजिए। हाँ। 50 की संख्या के से लेके 1000 तक को आप अनंत मान लो। तो अगर 100 कर रहे हैं तो भी अनंत है, 50 कर रहे हैं तो भी अनंत है। अच्छा निगोद 1000 है, उसमें से 50 भी अनंत है, 100 भी अनंत है। जो भी कर रहे हैं अनंत ही कर रहे हैं। अच्छा, निगोद में अनंत ही लेना है अपने को। अच्छा, और भाभी जी, एक मैंने परसों पूछा था, तेजस कार्बन की पुद्गल अल्प है, तो वो केवली समुद्घात की अपेक्षा तेजस कार्बन की पुद्गल के आप अल्प मानेंगे क्या अपन? कहाँ पर अल्प है? किस प्रश्न में? हम्म, ये है 491, पेज है? नंबर 131। पेज नंबर 131, अल्प बहुत हुआ मैं। हाँ, वहाँ क्या है? तीनों लोगों के। तीनों लोगों को एक साथ स्पर्श तो करने वाले प्रश्न, पर्वत। तो संजू जी प्रश्न किसका चल रहा है? त्रिलोक में जो तीनों लोग को स्पर्श किए हुए आत्म प्रदेश होने चाहिए ना। हाँ तो पुद्गल यहाँ पे बात चल रही, सॉरी, द्रव्य के। तो द्रव्य में ले लेंगे तो ठीक है, पर्वत, अचित स्कंद, ये सब तीन लोग को स्पर्श किए हुए हैं, मेरु पर्वत आदि वो आ गए। मारणांतिक समुद्घात वाले लेंगे, तीनों लोग को स्पर्श करने वाले। और तेज ये लेंगे केवली समुद्घात वाले, तो बहुत अल्प ही होते हैं उनके, तेजस कार्बन पुद्गल। तो ये जीव ही अल्प है ना, जो हाँ निगोद के भाई, जीव। निगोद केवली के जीव समुद्घात। मारणांतिक समुद्र है, ये भी अनंत। देखो अनंत लिखा हुआ है ना। अनंत कैसे बने? हाँ, त्रिलोक अजीव में द्रव्य सब। तो अनंत है, जीव भी अनंत, तो जीव भी हो सकते हैं ना अनंत। तीनों लोग को स्पर्श किए हुए निगोद के जीव हो सकते हैं। फिर भाभी जी, अधोलोक अपन का तेजस निगोद कार्बन पुद्गल अल्प क्यों लिए हैं? अनंत जीव हो सकते हैं, फिर अपन यहाँ पे नहीं, तेजस कार्बन। बाकी पॉइंट पॉइंट टू से कम है। अल्प बहुत में कम है तो सभी अनंत के बोल चल रहे हैं ना। पहला पॉइंट भी अनंत है, सभी 6 पॉइंट अनंत की चल रहा है। विशेषाधिक हाँ अनंत हाँ हाँ। गुणा चलते जा रहे हैं ना। और भाभी जी, जहाँ पे विशेषाधिक लिया है वहां से अनंत से विशेषाधिक हाँ करना है ना? हाँ, पहला बोल अनंत है, फिर अनंत गुणा हो गया दूसरा, तीसरे बोल में हाँ विशेषाधिक, यानी अनंत हाँ गुणा मान लो 1 करोड़ मान लें। तो एक हाँ। करोड़ से कुछ अधिक है, दुगने से कुछ कम है तीसरा कुछ बोल। कम होगा। ठीक है भाभी जी। इसमें ठीक सबको ही है। लिख लो ना, पॉइंट टू में ब्रैकेट में कर लो। परमाणु दो प्रतर में नहीं रहते हैं, तो ध्यान रहेगा उस दिन जैसे
मैं भी भूल गई थी ना, परमाणु का क्यों नहीं लिखा है। फिर अंजलि ने याद दिलाया ना, सबको ही लिख लो पॉइंट 2 में। विनीता जी। हाँ हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, क्वेश्चन है कि ना ये 486 के पॉइंट 5 में है कि भाई ये दीर्घ काल तक रहते हैं अधोलोक में। 486 पॉइंट पॉइंट 5। हाँ, पॉइंट 5 में। तो दीर्घ काल तक, मेरा यहाँ ये प्रश्न है, साधारण प्रश्न है कि ना दीर्घ काल तक रहते हैं तो वहां जब अपने कहते हैं कि यहाँ देवलोक में भी उनका भी काम रहता है, या इंद्र की देवा, तो सब तो सामानिक देव नहीं होते हैं ना कि उनके इंद्र के बराबर की रिद्धि होती है और उनका कोई काम नहीं होता है, तो दीर्घ काल तक रहेंगे तो वहां की काम सबके रहता है। चाहे व्यवस्था सामान्य वहां को, की व्यवस्था आदि में सबके रहती है अपनी परिषद, अपना वो आया हुआ है ना सामान्य के भी, तो उनकी भी परिषद आदि होती है। कितने कितने उनके सामानिक देव होते हैं, सामानिक के सामानिक, सामानिक के सामानिक। घर के 5 नौकरों को तो संभालने में काम नहीं रहता है क्या? नहीं बहुत तो, रहता है। लेकिन दीर्घ काल तक क्रीडा निमित्त, जैसे अब इंग्लैंड टीम गई, भारत में कोई टीम आई तो 1 महीना 2 महीना टूर नहीं कर रही है अच्छा, इधर इस देश, वैसे। तो वहां जाते हैं तो उनके लिए कितना, अगर 2-5 हजार साल भी रह जाते हैं तो उनके लिए पल्योपम सागरोपम आदि वालों के लिए तो ज्यादा नहीं है ना टाइम। अपने अच्छा, लिए मतलब अपन बोल रहे हैं दीर्घ काल तक रुक जाता है। समवसरण में आए तब तो ठीक है, व्याख्यान सुने, वंदना नमस्कार किए, कुछ प्रश्न पूछे, चले गए। क्रीडा निमित्त जाते हैं तब लंबे काल तक रहते हैं। तो मतलब यहाँ वहाँ 1000-2000 वैसे समझेंगे इतने साल अपने यहाँ का। अब देखो 1000-2000 तो सब अपन समझाने, निश्चय में तो कोई शब्द नहीं है। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि जैसे यहाँ की 1 महीना टीम रुकी हुई है, वो गए वहां, उन दिनों में 1000-1500 तो पता ही नहीं चलेगा पल्योपम सागरोपम वालों में। अपने भी जो काम करने वाले हैं, सैटरडे छुट्टी होती है, वो होती है, फिर भी काम तो करते ही हैं। हाँ, हॉलीडे पर भी तो जाते ही हैं। जाते हैं, हाँ। अच्छा, एक ना 28 महोत्सव का एक बार भाभी जी आंटी का कनेक्शन पुअर लग रहा है या मेरा कुछ इश्यू है? नहीं, भाभी जी का लग रहा है, भाभी जी का हो रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ हाँ, भाभी जी 28 महोत्सव मेरी का आवाज नहीं आ रही है क्या? वो खुद कट के आ रही नहीं है। आंटी, रुक रुक के आ रही है और वीडियो भी इतना जो विजन है ना रोज रहता है उतना क्लियर नहीं है आपका, इसलिए मुझे लगा कि मेरे इश्यू है कि क्या है। मैं भी प्रश्न उत्तर कर रही थी ना तो कट रहा था बीच बीच में बहुत महोत्सव बार। है तीर्थंकर। कट रही है, आवाज कट रही है भाभी जी। मेरी आंटी आवाज, आवाज कट रही है। हाँ, प्रियंका एक बार इसको हॉटस्पॉट में करो ना, आवाज कट रही है। हॉटस्पॉट नहीं कर रखा। उधर से फिर क्यों, देखो आवाज कट रही है, नेटवर्क ठीक नहीं है बोल रहे हैं। वो तो मम्मी अभी इसको कुछ नहीं। अच्छा, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। ये देखो 28 महोत्सव है तीर्थंकर भगवान के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण महोत्सव मनाने के बाद देवगण नंदीश्वर द्वीप में अंजनक पर्वत है, चारों दिशाओं में, उसके ऊपर सिद्धायतनों में 8 दिन तक महोत्सव मनाते हैं वो लोग। तीर्थंकर भगवान, पूर्व के तीर्थंकर गणधर, बलदेव, वासुदेव आदि के गुणगान करते हैं, उनका नृत्य करते हैं और भजन आदि करके अपने परिणामों को पवित्र करते हैं। उसके नीचे जो दधिमुख पर्वत है, वहां पर देखो ऊपर 4 पर्वत है, तो ईशानेन्द्र जी और शक्रेंद्र महाराज 2 पे रहते हैं और चमरेंद्र जी, बलेंद्र जी पर, 4 पर तो इंद्र होगा और नीचे है इन चारों के लोकपाल रहते हैं। चारों के एक एक लोकपाल वो मनाते हैं। 4 पर्वत है ना, क्या लोक स्थिति है। जब कल्पना करो कि एक अंजनक पर्वत क्यों है, चारों तरफ 4 दधिमुख पर्वत, तो ऊपर के उसमें 20,000 84,000 योजन, ये 64 है तो 20,000 योजन ऊपर तो उसी समय वो कर रहे हैं कीर्तन आदि तीर्थंकर भगवान के अंजनक पर्वत पर। उससे 20,000 योजन नीचे, चारों के नीचे जहाँ शक्रेंद्र महाराज कर रहे हैं पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा के चारों लोकपाल है, शक्रेंद्र जी के चारों लोकपाल दधिमुख 4 है उसके कर रहे हैं। ईशानेन्द्र जी कर रहे हैं तो ईशानेन्द्र जी के लोकपाल नीचे के चारों दधिमुख पर, बलिंद्र जी कर रहे हैं तो उनके चारों लोकपाल, और ये कर रहे हैं चमरेंद्र जी, उनके चारों लोकपाल ये स्तुति कीर्तन आदि करके अपने परिणामों को निर्मल करते हैं। उल्लेख मिल रहा है कि बाकी 62 इंद्र नंदीश्वर द्वीप नहीं जाते हैं जन्मोत्सव मनाने के, यहाँ मना लेते हैं, उसके बाद वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन उनके देवता, चारों जाति के देव जाते हैं वहां पे मनाने के लिए। मतलब धर्म ध्यान की दृष्टि से ही जा रहे हैं।
कट रही है आवाज आई मेरी? अभी पूरी आई, लास्ट में कटी अभी। हाँ बिल्कुल, धर्म ध्यान चारों महोत्सव पर। ये देखो पहले भाग नंदीश्वर द्वीप में देवगण क्या कर रहे हैं महोत्सव का। अच्छा ठीक है, वापस मैं खोल के देख लूंगी। अच्छा, और एक ना, एक शनि ग्रह जैसे है, तो हर हर एक का मतलब ज्योतिषी देव असंख्यात या असंख्यात कुछ है कैसे? चंद्र सूर्य असंख्य है। हाँ ये जाति इंद्र है, अपन दो गिनते हैं ना, वैसे इनको जाति इंद्र कहा है। 64 की गणना में दो ही गिन रहे हैं। हर हाँ द्वीप समुद्र जम्बू द्वीप में भी 2 चांद 2 सूर्य है, तो उनका अलग अलग परिवार है ना। हाँ चंद्र के हाँ 2 चांद है, तो एक चंद्र सूर्य का एक परिवार है, 2 भाइयों का शामिल परिवार होता है वैसे तो। और उनके शनि ग्रह आदि का पूरा परिवार है। 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र, 66,000। दूसरा चंद्र सूर्य का जो जोड़ा है जम्बू द्वीप में, उनका भी पूरा उतना का उतना परिवार है। लवण समुद्र, धात के खंड, आगे असंख्य द्वीप समुद्रों में चंद्र सूर्य, इतने इंद्र है, उन सबके परिवार में शनि ग्रह, और उनके विमान 900 योजन ऊपर बता रहे हैं प्रेत संग्रहणी में। और पूछ लूं क्या श्वेता जी? ओके ना। अच्छा अच्छी। प्रतिभा जी का हो जाए, आप पहले अनम्यूट रहिए प्रतिभा जी का। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रतिभा। भाभी जी पेज नंबर 125 क्वेश्चन 479 हाँ बोलो। में 4th नंबर पॉइंट जो है, अधोलोक में अधोलोक तिर्यक लोक में संख्य गुणी, ये संख्य गुणी भी क्यों बढ़ी? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी? अधोलोक तिर्यक लोक तो काफी विस्तार हो गया इसमें। क्या हुआ? है तो छोटा, क्षेत्र तो छोटा ही है। अधोलोक कितना बड़ा है उससे? पहले ही असंख्य ले लिया है ही असंख्य। असंख्य में तो संख्या गुनी है। बढ़। हाँ असंख्य में, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि पहला वाला पॉइंट त्रिलोक में तो संख्या गुनी थी, असंख्य की संख्या गुनी, लेकिन त्रिलोक से अधोलोक तिर्यक लोक में मतलब ज्यादा बढ़ना चाहिए था, खाली संख्या गुनी क्यों बढ़ी? क्योंकि तिर्यक लोक मेरा में तो प्रश्न है, ऊर्ध्व तिर्यक लोक में कितनी बता रहे हैं? 0.2 में असंख्य गुणी बता दिया ना। हाँ तो असंख्य का ही बोल चल रहा है यहाँ पर। असंख्य में असंख्य गुणी है। असंख्य कितने प्रकार का है? असंख्य प्रकार। असंख्य गुणा कितने प्रकार का है? तो असंख्य गुणा करने पर उतने बोल नहीं है। नहीं। अच्छा तो यहाँ तो सिर्फ मारणांतिक समुद्घात वाले लेने हैं 0.3 में। अधो तिर्यक लोक क्षेत्र कितना ऐसे विस्तृत है तो 2 ही प्रतर, 2 प्रतर से योग को ही तो अधोलोक तिर्यक करेंगे। चौड़ाई में अधिक नहीं है ना। अच्छा हो गया। और नहीं, एक और है उसी का जो धातव्य बिंदु है ऊर्ध्वलोक में, ये जो त्रिलोक बताया ना, नवरंग त्रिलोक। तो ये त्रिलोक में अपन जो ये दिन विकेंद्र की बात हो रही है कि त्रिलोक में और अधोलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुना कहना चाहिए। तो मेरा प्रश्न कि ऊर्ध्वलोक में इनका स्वस्थान समझेंगे क्या? मतलब मेरु पर्वत से संबंधित पर्वतों में इनका स्वस्थान समझ सकते हैं? ऊर्ध्वलोक बावड़ियों में तो विकलेंद्रिय नहीं होंगे, आपने बताया था ना एक बार। बावड़ियों जो ऊर्ध्वलोक की बावड़ियां, उसमें तो विकलेंद्रिय थोड़ी होंगे, जो देवताओं की भूमि है। नहीं वहां नहीं, लेकिन मेरु जो तिर्यक लोक से संबंधित पर्वत है उनकी बावड़ियों में तो हो ही सकते हैं। हाँ तो वहां ऊर्ध्वलोक पे में देवगणों की जो बावड़ी आती है वहां नहीं अच्छा है। देव प्रायों की भूमि, लेकिन तिर्यंश भी है और मनुष्य भी। ये तिर्यंश बताया ना वहां पर। तो यहाँ पे खाली बावड़ी नहीं समझना, यहाँ पे जो समतल भूमि है, मतलब जो स्थल है, वहां पे भी समझ सकते हैं ना विकलेंद्री की जब बात हो। जब अधोलोक संख्या गुणी में क्या, अधोलोक तिर्यक लोक में। हाँ क्या आंटी लाइन? वो ये पूछ रहे हैं कि अधोलोक में बावड़ियों के अलावा भी गुफाओं में दूसरी जगह पे समझ सकते हैं ना विकेंद्री? भाई देखो स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा है, लेकिन होंगे तो भी बहुत अल्प, नहीं तो नहीं समझे इसको। 10 दिशाओं के ठोकरे में क्या दिया हुआ है? ऊर्ध्व लोक के मारणांतिक समुद्घात आदि की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा जब में आप दी बता रहे है। जब आप ये आंटी फरमा ऊर्ध्व रहे हैं दिशा कि में ये होगा ना, ऊर्ध्व दिशा में भेद, तो ऊर्ध्व दिशा में तो गुफा आएगी आंटी। बहुत बहुत अल्प मात्रा में होंगे। हाँ, लेकिन मतलब समझ सकते हैं उनके, अल्प भले ही हो।
ये वहां से निकालो, लेकिन यहाँ पे असंख्या गुणा बताया शीर्षाओं है के थोपड़े तुम त्रिलोक खुद में। भी। तो असंख्य गुणी बावड़ियों में हो सकते हैं ना, बावड़ियों में तो बहुत हो सकते हैं। अरे अपने हम हमेशा बावड़ियों की बात क्यों करते हैं, मतलब वहां पे स्थल भी तो है, वहां पे तो विकलेंद्रिय ज्यादा हो सकते हैं ना। यही नहीं रहे कहीं भी, ये तो टीका का स्पष्टीकरण है। आगम में तो सिर्फ अल्पभूत है, इस खेतानुवाई की टीका के आधार से ही कह रहे हैं कि ऊर्ध्वलोक में देवलोक है, बावड़ियों आदि में नहीं है। जहां भी ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक का वर्णन है, टीकाकार महापुरुष सिर्फ बावड़ियों का उल्लेख कर मतलब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ अपन कल्पना करते हैं ना, ये जब जमीन पर चलते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े चलते रहते मात्र हैं। अपने पास आवाज क्लियर नहीं। भूमि है ना, तो इतने अधिक मात्रा में नहीं होंगे। अब पानी में रह गए, अल्प कहीं रह गए, ऐसे देव प्रायोग्य भूमि। आज देखो राजा महाराजा जाएंगे, वो जगह कितनी साफ सुथरी रहेगी, होगी ना तैयारी साफ सुथरी। देवता इंद्र आते हैं तो 64 इंद्र के समाव शरण में आने के पहले अभियोगिक देव आकर यहाँ कितनी सफाई करते हैं, वायु की विकुर्वणा करते हैं, साफ करते हैं, बादल विकुर्वित करते हैं, रिम झिम वर्षा करते हैं, फूल बरसाते हैं। क्यों? ठीक है, तीर्थंकर भगवान के प्रति अहोभाव, इंद्र आ रहे हैं, उनके प्रायोगिक भूमि बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो जगह वो शहर कितना साफ करते हैं जहां से वो जाते हैं। तो उन स्थानों में वहां कोई सफाई होती नहीं है, जरूरत नहीं है। शाश्वत रूप से महाराज यही फरमाते हैं, होंगे बहुत बहुत अल्प मात्रा में। अच्छा प्रतिभा जी हो क्योंकि देव प्रायोग्य, और है, मैं बाद में देवों की रमण भूमि है। हाँ ठीक। श्रेया जी आप पूछ लीजिए, बाकी डाउट्स जो है वो बाद में लिए जाएंगे क्योंकि 2:45 हो चुकी है। श्रेया जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 487 है, इसका 4th पॉइंट, अधोलोक में संख्य गुणा वंदना आदि के निमित्त भवनों व नरकावासों में। तो क्या वैमानिक देव भी इतने ज्यादा देव देवी वंदना के निमित्त तो वो वप्र विजय और उसमें चले गए, लेकिन भवनों व नरकावासों में क्यों जाते हैं? कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं आप 486 का? 487 का 4th पॉइंट, अधोलोक में संख्य गुणा। हाँ, तो टोटल कितने आ रहे हैं? ऊपर संख्या का ही वर्णन चल रहा है यहाँ नहीं, देवों का। गुणा ऊर्ध्व का तिर्यक लोक में सबसे थोड़े क्रीड़ा निमित्त भी जो आ जा रहे हैं ना, वो संख्या में समूह शरण में एक एक में कितने, मान लो कि सबसे अधिक देव आते होंगे देवराज शुक्रेंद्र के, तो उनके असत कल्पना से अपन 5-10 लाख मान लेते हैं। ऊपर ऊपर से कम होते होते 1 करोड़ देव भी नहीं होते हैं वो। अभिषेक शिला में 1 करोड़ भी नहीं, लाखों की संख्या में। तो ऊपर से ऊर्ध्व तिर्यक लोक में सबसे थोड़े क्रीड़ा निमित्त समूह शरण आदि के निमित्त आते हैं। ठीक है, दोनों में और दोनों समुद्घात ले लिया। समुद्घात को आप छोड़ दीजिए एक बार भले, तो संख्या देव ही आ रहे हैं ना। हाँ, असंख्य देव हो सकते हैं, 8वें देवलोक तक तिर्यंश में असंख्य जाके उत्पन्न हो रहे हैं एक समय में, लघु दंडक में है ना। हाँ, असंख्य उत्पन्न हो, समुद्घात छोड़ दो तो संख्या ही रहे ना। उसके हाँ। बाद देखो मारणांतिक विक्रिय समुद्घात, ये ठीक है। अधोलोक तिर्यक लोक में समवसरण और विक्रिय समुद्घात इतने बड़े हैं, तो विक्रिय समुद्घात करने वाले बहुत अधिक मात्रा में रहेंगे। तथा कोई मारणांतिक समुद्घात भी कर रहा है, उसी स्थान से आया हुआ है, वहीं से वही मारणांतिक समुद्घात करते हुए जीव विघ्नित जाएंगे। अब थोड़ा इस अल्पभूत्व में है ना श्रेया जी, अपन संख्या गुणा क्यों बोल रहे हैं, किस लिए? अपन ये तो नहीं बोल सकते कि प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ है, ये तो बोलने का आचार्य बोलते हैं, हमें अधिकार नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेकिन इसे मान लो बस श्रद्धा से। तो ये भवन और नरकावासों में भी इतनी संख्या में जाते हैं क्या? श्रेया जी, एक मिनट, ये भवन और नरकावासों में भी इतनी संख्या में जाते हैं क्या? नरकावासों में क्यों जाते हैं? नरकावासों में तो कम संख्या, नरकावासों में तो अल्प जाएंगे, अल्प काल के लिए। कोई अपना मित्र होता है, उसको बोध देने के लिए, जैसा सीतेंद्र गई लक्ष्मण को बोध देने, वो तो कितनी थोड़ी देर गए। और हाँ। कोई किसी को दुख देने जाएगा, पुद्गल फेंकने जाएगा, उन्माद, वो तो अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है सर। दो लोग में मुख्य रूप से भवनवासों में, भवनावासों में और सलीलावती व प्रविजय में। आंटी एक थोकड़े में आया ना, वृष्टि करने भी जाते हैं, वो भी जोड़ सकते हैं ना यहाँ पे पॉइंट। इनका तो प्रश्न आ आवाज नहीं आ जाए रही है। असंख्य गुणा में। हाँ आंटी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 493, पेज नंबर 131। वोट भी कर रखी हो ना?
एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, आज कहाँ से पढ़ना था आज? हाँ, क्वेश्चन नंबर 495, क्षमा याचना, पेज नंबर 133। हाँ आंटी, बोर्ड रेडी रखी हूँ। 498 आएगा ना आंटी, तब समझा दूंगी मैं ठीक है। एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 495, क्षेत्र की अपेक्षा जीव अजीव द्रव्य की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, त्रिलोक में सबसे थोड़े अनंत जीव। कारण, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, त्रिलोक व्यापी पुद्गल स्कंद यानी कि अचित महास्कंद आदि एवं त्रिलोक व्यापी मारणांतिक और केवली समुद्घात वाले जीव अल्प हैं। आदि क्यों लिखा हुआ है? ये अचित महास्कंद आदि। देखो, अचित महास्कंद तो संपूर्ण लोक व्यापी है। और भी कोई पुद्गल पहले आ चुका है ना, कि कोई है 1800 योजन जाजेरी का पुद्गल है, वो भी स्पर्श कर लेगा त्रिलोक को। तिर्यक लोक के उस स्थान पर रहा हुआ है, तीनों लोक को स्पर्श कर रहा है। पहले शायद ये बात आ चुकी है। क्वेश्चन 492 में पॉइंट 2, ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक में अनंत गुना, अनंत जीव और अनंत पुद्गल इस स्थान पर रहते हैं। पॉइंट 3, अधोलोक तिर्यक लोक में, बताइए कौन से अनंत जीव है ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक में? पुद्गल तो ठीक है, हर आकाश प्रदेश पर अनंत है, सबको ये ध्यान ही है। जीव की बात बोलो, अनंत जीव कौन से हैं? कोई भी हैंड रेज करिए। सूक्ष्म निगोद बोला अन्नपूर्णा जी ने। ठीक बात है। फिर पॉइंट 3, अधोलोक तिर्यक लोक में विशेषाधिक पूर्वोक्त कारण तथा द्वीपों और समुद्रों में भी एक मिनट, ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक की सीमा में मेरु पर्वत पर यदि कोई बावड़ी आदि हो तो वहां भी पानी में निगोद के जीव होंगे। सूक्ष्म का उत्तर ठीक है, ये भी संभावना है। हाँ पढ़ो। पूर्वोक्त कारण तथा द्वीपों और समुद्रों में भी यह क्षेत्र होने के कारण बादल निगोद आदि के जीव एवं कर्म आदि के पुद्गल अधिक हैं। पॉइंट 4, ऊर्ध्वलोक में असंख्येय गुणा, यह क्षेत्र पूर्वोक्त क्षेत्र से असंख्येय गुणा अधिक है, अतः द्रव्य भी असंख्येय गुणा अधिक है। पॉइंट 5, अधोलोक में अनंत गुना, अधोलोक के गांवों में काल है, अंधा काल, अतीत और अनागत रूप होने से अनंत गुना अधिक है। पॉइंट 6, तिर्यक लोक में संख्येय गुणा, मनुष्य लोक में काल है, मनुष्य लोक अधोलोक के गांवों से संख्येय गुना बड़ा है। नोट, इधर पॉइंट 3, अच्छा पढ़ लो, नोट पढ़ लो। नोट, आकाशास्तिकाय त्रिलोक व्यापी नहीं है किंतु लोक व्यापी है, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया गया है। पॉइंट 2, एक आकाश प्रदेश पर भी सर्व जीवों से अनंत गुना पुद्गल रहते हैं। पॉइंट 3 में देखो, यहाँ कर्म शब्द दिया है, निगोद आदि के जीव एवं कर्म आदि के पुद्गल अधिक है। जीव अधिक है तो पुद्गल अधिक है। अपने सबकी क्या दशा है तो आध्यात्मिक प्रश्न है। अपनी क्या दशा है? कर्म पुद्गल, अपन जब से पढ़ रहे हैं, कर्म पुद्गलों की मात्रा अधिक हुई है। बोलिए विद्या जी। कम विद्या करने जी, की अनम्यूट कोशिश कर रहे हैं कर्म पुद्गलों को। और वैसे देखो तो शुभ कर्म पुद्गल कर्म में दोनों आ जाते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म बढ़ रहे हैं शायद और अशुभ कर्म कम हो रहे हैं। प्रतिभा बोलो। हाँ बहुत अच्छा। प्रतिभा जी ने लोअर हैंड कर लिया आंटी। अच्छा यही होगा, ठीक बात है। कर्म पुद्गल अपने योग मंद रखेंगे, अगर योग भी मंद रखने की आज्ञा है भगवान की। योग मंद रहेंगे तो अपने प्रदेश बंद कम होगा। अपवर्तना आदि परिणाम कर रहे हैं, शुभ परिणाम कर रहे हैं, तो वो निर्जरा अधिक हो रही है। तो प्रदेश तो अपने कम होने चाहिए, अनुभाग शुभ में अधिक होना चाहिए।
अपने आप को देखना, ये हो रहा है तब तो अपने सोचो साधना फलीभूत हो रही है अपनी। कितने सालों से अपन पढ़ रहे हैं, आगमों का अध्ययन कर रहे हैं, आती है कषाय, सबको अनादिकाल की संस्कार है, जाएगी नहीं जल्दी से। शीतलता लाने में बहुत टाइम लगती है तपती हुई भूमि पर, लेकिन अपने आप देखकर अपना उत्तर लिखना। सब बोलिए कनक जी। अच्छा हाँ पढ़ो श्वेता। प्रश्न 496, अधोलोक तिर्यक लोक की प्रतरों पर भी काल है, तो इस क्षेत्र में काल की विवक्षा क्यों नहीं की गई है? उत्तर, अधोलोक की प्रतर पर प्रवर्तने वाला काल अधोलोक में गिना जाता है और तिर्यक लोक की प्रतर पर प्रवर्तने वाला काल तिर्यक लोक में गिना जाता है। इसलिए सिर्फ इन दोनों प्रतरों पर रहे हुए दो प्रदेशी आदि स्कंधों पर काल की विवक्षा नहीं की गई है। क्या सुंदर अपना ज्ञान है, देखो कितना सुंदर स्पष्टीकरण मरासा ने इसका दिया था। ये प्रश्न उठ रहा है कि जब और जगह ले रहे हैं काल, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ भी तो काल है ही। विजय पर समुद्रों में भी रोशनी जा ही रही है, चांद सूर्य की रोशनी जा रही है, इस क्षेत्र में तो क्यों छोड़ दिया गया? इतना सुंदर उत्तर दिया। जो नीचे की प्रतर है वो अधोलोक में गिनेंगे, ऊपर की है उसको तिर्यक लोक में गिनेंगे। दोनों लोगों का सम्मिलित काल में तो अपन दोनों को नहीं बोलेंगे, एक साथ मिलाकर। जीव तो दोनों पर रहा हुआ है, दो प्रदेश स्कंद दोनों पर रहा हुआ है, तब हमने कह दिया वो अधोलोक तिर्यक लोक में। इसका चिंतन करना है इस उत्तर का। पढ़ो। प्रश्न 497, काल जीव और अजीव पर किस प्रकार प्रवर्तता है तथा यह ढाई द्वीप में ही क्यों है? उत्तर, जीव और अजीव की अवस्था यानी कि पर्याय में परिवर्तन काल के कारण होता है। यद्यपि यह परिवर्तन संपूर्ण लोक में रहे हुए जीवों और पुद्गलों में होता है, तथापि पर्याय परिवर्तन का मूल स्रोत चंद्र सूर्य की गति पर आधारित आवलिका, मुहूर्त आदि रूप अद्धाकाल ढाई द्वीप में ही है। इस अपेक्षा से ढाई द्वीप में ही काल की प्ररूपणा की गई है। अब इसमें देखो यहाँ क्यों आवलिका मुहूर्त लिखा है? समय को क्यों छोड़ दिया है? समय बहुत सूक्ष्म है, उसकी विवक्षा नहीं की है। असंख्य समय की आवलिका हो जा रही है, तो यहीं से गिना। कहीं कहीं पर आगमों में, यहाँ आगम में तो नहीं, टीका आदि से या लिखने में, वो कहीं कहीं पर आगमों में आनापान से गिना है कि आवलिका भी सूक्ष्म है। आनापान तो फिर महसूस हो रहा है, गिना जा रहा है, वो बात थोड़ा स्थूल है, इसलिए वहां से आनापान मुहूर्त आदि गिने। प्रश्न 498, 10 दिशाओं की अपेक्षा जीव अजीव द्रव्य की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, अल्प बहुत्व, पहला, अधो दिशा में सबसे थोड़े अनंत, कारण 4 प्रदेशी अधो दिशा में काल नहीं होने से वहां द्रव्य सबसे थोड़े हैं। दूसरा, ऊर्ध्व दिशा में अनंत गुना। एक मिनट, कौन जवाब देगा? दो दिशा में काल क्यों नहीं है? जिन्होंने भगवती सूत्र पढ़ा है, दिशा के थोपड़े में आ चुकी है ये बात। प्रतिभा जी और इसीलिए अन्नपूर्णा हैंड्रेस है क्या? दोनों प्रतिभा देखो। दो दिशा बोलूं क्या मैम जी? कोई और बोल रहे हैं? आंटी ये वज्रमय है इसीलिए। हाँ ठीक बात है। सबको आ गया समझ में? वज्र में चांद सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, जो अधो दिशा, इसके ऊपर ये मेरू पर्वत आ गया है, तो यहाँ पर इस पेंसिल पर चांद सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, इसलिए काल नहीं अधो है। ऊर्ध्व दिशा में भगवान महावीर स्वामी ने काल बताया है। इसका भी जवाब दे दो कोई, सबको ध्यान में होगा। प्रतिभा जी। मेरू पर्वत में जहाँ पे रत्नमय खंड है ना, वहां पे चांद सूर्य की रोशनी जाती है उस अपेक्षा से। कौन से रत्नमय कांड? कोई हीरा पन्ना मानक रत्न तो उस पर जाएगी रोशनी। स्फटिक रत्न, वज्र रत्न तो हीरा होता है। नहीं, स्फटिक स्फटिक रत्न कैसा होता है? पानी के जैसा कैसा होता है?
पानी के जैसा जैसा निर्मल ट्रांसपेरेंट जैसा। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट वाले खिड़कियों के कांच है वैसे समझो, तो उसमें से रोशनी जा रही है। ऊर्ध्व दिशा में पढ़ो अनंत श्वेता। गुना। 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा में मेरु पर्वत का 500 योजन का स्फटिकमय कांड है। वहां चंद्र सूर्य की प्रभा का प्रवेश होने से काल द्रव्य है। यह काल द्रव्य प्रत्येक परमाणु आदि द्रव्यों पर अनंत है, अतः ऊर्ध्व दिशा में द्रव्य अनंत गुना है। पॉइंट 3, ईशान कोण और नैऋत्य कोण में परस्पर तुल्य असंख्य गुणा। इनका क्षेत्र असंख्य गुणा अधिक होने से द्रव्य असंख्य गुणा है। लोक की प्रत्येक प्रतर पर विदिशा के असंख्य प्रदेश हैं, जबकि ऊर्ध्व व अधो दिशा के 4 प्रदेश ही हैं। पॉइंट 4, आग्नेय कोण और वायव्य कोण में परस्पर तुल्य विशेषाधिक। सौम्यस और गंधमादन पर्वत पर 7-7 फुट है। 2-2 फुट कम होने से वहां धूवर, ओस आदि के पुद्गल द्रव्य बहुत है, अतः विशेषाधिक है। आंटी आपकी आवाज कट रही है बहुत। आंटी, अंजलि जी आपको आ रही है क्या? ऐसे बता रही थी आंटी की आवाज में, हाँ आंटी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कि ऊपर का- आंटी, हाँ, विदिशा आपकी का। आवाज कुछ भी समझ नहीं आ रही है। आंटी जी, अंजलि देखो अब, अंजलि अब आ रही है। नहीं आंटी नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। कट के आ रही है आंटी की आवाज, प्रॉपर नहीं आ रही है। आंटी, अन्नपूर्णा जी बोल रहे हैं कि आप लीव करके वापस रिज्वाइन करिए, मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ती हूँ आंटी। ये एक प्रतर है, अब आ रही है, पता नहीं। हाँ हाँ, हाँ, आंटी हाँ एग्जिट किया है, मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ। पॉइंट 5, पूर्व दिशा में असंख्य गुणा क्षेत्र असंख्य गुणा बड़ा है। अंजलि जी बोलिएगा, वापस ज्वाइन करे तो, है ना। 6, पश्चिम दिशा में विशेषाधिक। पश्चिम दिशा में अधोलोक के गांवों में पोलार अधिक होने से पुद्गल अधिक है, अतः विशेषाधिक है। पॉइंट 7, दक्षिण दिशा में विशेषाधिक। दक्षिण दिशा में भवनवासी देवों के भवन और नरकावास अधिक होने के कारण पोलार बहुत है, इसलिए वायुकायिक जीव अधिक है, अतः कर्म आदि के पुद्गल भी प्रचुर मात्रा में है। आंटी आ गए? नहीं नहीं दिख रहे हैं मेरे को आंटी। अच्छा, उत्तर दिशा में विशेषाधिक। मानस सरोवर में रहने वाले जीवों के तेजस कार्मण के पुद्गल द्रव्य बहुत हैं, अतः विशेषाधिक है। चलिए आ गए नोट, आंटी। हाँ एक मिनट। आंटी आप अनम्यूट होइए। हाँ, बोर्ड में करा रही हूँ। नहीं आंटी, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब ही है आज। कोई नहीं, अब ठीक है, चला लेंगे आंटी। अब आ रही है आवाज? नहीं हाँ आ रही है? आ रही आ रही। चलो पढ़ो तुम। आंटी ये वाला बोर्ड पे कराना था ना, तो मैं अभी स्पॉटलाइट नहीं रख रही हूँ, ये बोर्ड पे कराया जा रहा है क्वेश्चन। किसी का डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट दिया है अधो दिशा में सबसे थोड़े। जिन्होंने अधो दिशा नहीं समझी है ना पहले, तो ये देख लीजिए, ये एक प्रतर का चित्र है, लोक की एक प्रतर का चित्र है। इस प्रतर के अंदर ये जो 4 बीच में सेंटर में प्रदेश बताए ना, 1 2 3 4, ये 4, इनके ऊपर 4, ऐसे 8 प्रादेशिक रूचक होते हैं। अन्नपूर्णा जी कुछ बोल रहे हैं। अंजलि जी अन्नपूर्णा जी को अनम्यूट करिए ना।
बोलो ठीक है। हमको नहीं, आप अपने आप को स्पॉटलाइट कर लीजिए ना, इजीली विजिबल हो जाओगे। चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये 1 2 3 4 जो बनाए हैं, ये 4 और इनके ऊपर वापस 4, ऐसे 8 प्रादेशिक रूचक होते हैं मेरू पर्वत के एकदम सेंटर में, समभूमि के ऊपर। फिर इनसे विदिशाएं निकलती है। ये जो रेड रेड बनाई है ना, ये विदिशा निकली है चारों दिशा में, ये चारों साइड में। तो ये लिखा है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। अब जो पूर्व दिशा होगी ना, वो यहां से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी पूर्व दिशा होगी। उत्तर दिशा यहां से लेके यहाँ तक, ये पूरी उत्तर दिशा होगी। इसी तरह से बाकी का भी आप समझ लीजिएगा। अब ये जो 4 प्रादेशिक रूचक है ना, ये यहाँ बताएं, ये ऊपर वाले 4, ये नीचे वाले 4। इन 8 प्रादेशिक रूचक से ऊर्ध्व दिशा निकली है। तो ये ऊपर की तरफ जो गई है उसको कहेंगे ऊर्ध्व दिशा, और ये जो नीचे की तरफ गई है यहाँ से नीचे की तरफ, उसको कहेंगे अधो दिशा। तो ये लोक में ऊपरी चरमान से लेकर के ये निचले चरमान तक, ये पूरी आपकी दिशा बनाई है। तो यहाँ तक आपकी ऊर्ध्व दिशा हो गई, और ये जो नीचे आ रही है ये अधो दिशा हो गई। तो ये जो अधो दिशा है ना, ये पूरी वज्रमय है, यानी कि यहाँ पर नीचे मेरू पर्वत का जो क्या बोलते हैं उसका, 1000 योजन जो नीचे जमीन में गहरा है, और उसके बाद नीचे सातवीं पृथ्वी तक गया है ना, तो वो एरिया पूरा वज्रमय हो गया अधोलोक में। और नीचे की साइड में सॉरी, अधोलोक की 100 योजन तक पूरा वज्रमय, 1000 योजन तक पूरा वज्रमय हो गया। और उसके नीचे की साइड में काल है ही नहीं। अधोलोक में आपका, आंटी सॉरी, ये आपका तिर्यक लोक की समभूमि है। 1000 योजन तक आपका किसका क्षेत्र कहलाता है? 1000 योजन तक आपका जम्बूद्वीप की गहराई कहलाती है नीचे। तो ये जो 1000 योजन यहाँ पर एकदम नीचे आ रहा है ना, ये पूरा वज्रमय है। तो यहाँ तक आपका काल नहीं है, और इसके नीचे जितना रिमेनिंग एरिया है अधोलोक का, वहां तो काल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ रीजन हो गया कि ये इतना पोर्शन वज्रमय। सेकंड, इसके कारण चूंकि यहाँ पर काल नहीं है, तो काल किसी जीव के ऊपर, किसी अजीव के ऊपर प्रवर्त नहीं रहा है। उसके नहीं प्रवर्तने के कारण पहले पॉइंट सबसे थोड़े हो गए। सेकंड बता रहे ऊर्ध्व दिशा में अनंत गुना। उसका कारण ये है कि ये जो मेरू पर्वत है, इसमें श्वेता दीदी, हाँ समय याचना आंटी, आंटी को आप एक बार बोलिए ना, बोलने के लिए आंटी अपना चेकअप। आंटी आप बोल के देखिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही होगी अभी। आंटी आप म्यूट है। आंटी रॉन्ग है क्या? आप आंटी को स्पॉटलाइट फोन बनाए दीदी। एक मिनट में स्पॉटलाइट हटा। को-होस्ट है ना आंटी? कंचना आंटी नहीं है? एक मिनट। अंजलि जी एक बार देखिएगा ना प्लीज। आंटी को, आंटी का फोन आया है। एक सेकंड, मैं अब किधर चली गई? मेरे को खुद को अब बैक होना नहीं आ रहा है, कुछ बटन दब गया मेरे से भी। दीदी आप वो पार्टिसिपेंट्स पे देखोगे? आंटी तुम कराओ श्वेता। पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ और चालू है, मेरे को नहीं आ रहा है। एक सेकंड आंटी अनम्यूट हो चुके हैं। करो श्वेता, तुम बोलो। आंटी, मेरा मतलब मेरा कुछ अलग ही सेटिंग हो गया, मुझे या तो लीव करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मत लीव करो, तुम बोलते जाओ, इसको बोलो आएगी क्लास कंटिन्यू। मेरे को सुनाई पड़ रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, बीच में बोलना होगा ना, बोल दूंगी श्वेता। उस श्वेता को पिन आंटी कर दो वो तो नहीं, बोल दो। मेरा कुछ सेटिंग ही अलग हो गया। मैं वो करने गई ना आपको, तो उसमें सेटिंग कुछ अलग हो गया। अब अच्छा आंटी मुझे तो नहीं दीदी आ आप रहा है। लिख रहे हो? श्वेता दीदी, अच्छा दीदी आप वो करके हो जाओ वापस। लीव करूं? आपने किसको बनाया को होस्ट? अंजलि जी को ना, वो होस्ट हो जाएंगे। कर दो एक बार भले। एक सेकंड बेटा, ये देखना ये क्या हो गया इसमें, मीटिंग से ऐसा क्यों हो गया? अंजलि जी, मेरा वीडियो हाँ जी बोलो। किसी को म्यूट मत कीजिएगा एक बार भी। हाँ 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 बिल्कुल। इसमें देखो, अपने यहाँ भी चलेंगे ना, गर्दनताकार पर्वत इसने बनाया है, इतनी अच्छी ड्राइंग करके रखी है बोर्ड में। ये यहाँ पर सोमनस और गंधमादन जो पर्वत है, इन पर 7-7 कूट है, 2-2 कूट कम है।
दूसरे दो चार प्रकार के जो गजदंताकार पर्वत है उनमें से वहां 9 कूट है, यहाँ 7 कूट है। तो 2 कूट कम होने के कारण ओस, धुआं, ये पुद्गल आदि अधिक है होने के कारण यहाँ विशेषाधिक बताया। हाँ बोलो प्रतिभा, तब तक प्रश्न ले लेते हैं, वो होता है उसका। अंजलि अंजलि जी आप ना प्लीज, मैं देख रही हूँ। हाँ मैंने किया है, प्रतिभा जी को किया है। 496 में हम्म, ये जो लिखा है ना, एक सेकंड में प्रश्न ही भूल गई। तिर्यक लोक में जो पुद्गल गए हैं ना, हाँ आपने जो आंसर बताया था ना कि भाई अधोलोक में बरतने वाला, पुद्गलों पर बरतने वाला अधोलोक में गिना जाएगा, और तिर्यक लोक में जो काल बरत रहा है वो तिर्यक लोक का काल गिना जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि कुछ स्कंद ऐसे भी तो होते हैं ना कि वो तीनों लोक का स्पर्श करते हैं। ठीक बात है, उनको गिन लिया। कहाँ गिना? उनको 3 लोक में गिन लिया, जो 3 लोक का जो 2 प्रतरों का स्पर्श कर रहे हैं उनको अधोलोक तिर्यक लोक में गिन लिया। अधोलोक तिर्यक लोक तो लिए ही है ना, देखो पॉइंट 3 में 495 में। हाँ तो फिर आपका ये क्वेश्चन किस संदर्भ में है कि अधोलोक यहाँ है कि कई चीज छूट गए ना अधोलोक तिर्यक लोक में। जो परमाणु है अधोलोक तिर्यक लोक की, अधोलोक की एकदम ऊपर के प्रतर में परमाणु है, वो गिनती में नहीं आए। जो अनंत प्रदेश 2 प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद, जो सिर्फ एक आकाश प्रदेश अवकाश है, उनको छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ उनको छोड़े, और बाकी गिनेंगे जो 2 आकाश 2 प्रतरों में, उनको तो गिनेंगे ही ऊर्ध्वलोक अधोलोक तिर्यक लोक में। और तिर्यक लोक की अंतिम प्रतर पर भी परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद जो एक ही प्रतर पर है, उनको कैसे गिनेंगे? ठीक है क्लियर। हाँ आंटी मैं कंप्लीट कर दूं एक बार? हाँ एक तो मिनट श्वेता जी, हाँ श्वेता बोलो। जी एक मिनट। हाँ हाँ, बोलो। प्रणाम कंचन भाई। हाँ ये सुन, जो आपने मानस सरोवर लिखा, ये मान सरोवर नहीं है क्या? ये मानस है, मानस संशोधन। सरोवर योग। हाँ इसका ना नाम संशोधन में आ गया है इसका। पहले अच्छा, मानस सरोवर बोलते थे पुरानी किताब। हाँ वही इसीलिए पूछ रही। ठीक। तो ये जो मेरू पर्वत है ना, इस मेरू पर्वत के अंदर पूर्व दिशा की सीमा के अंदर 500 योजन का स्फटिकमय रत्न कांड है। यानी कि वो पूरा स्फटिकमय नहीं है, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं से वो स्फटिकमय है और बाकी कहीं कहीं से वो वज्र रत्नमय है। तो जहां से वज्र होगा ना, वहां से काल अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जहां पर ये स्फटिकमय है ना, वहां से काल अंदर जाएगा। तो ये जो ऊर्ध्व दिशा यहाँ पे निकली हुई ना, ऊर्ध्व दिशा सेंटर में मेरू पर्वत के, सॉरी हाँ ये ऊर्ध्व दिशा, तो इस ऊर्ध्व दिशा के अंदर सीधी सूर्य की रोशनी जा रही है। तो इस ऊर्ध्व दिशा पे ऊपर जितने भी आपके क्या बोलते हैं, जीव रहे हुए हैं, पुद्गल रहे हुए हैं, उनकी अपेक्षा फिर क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्व दिशा में अनंत गुना हो जाएंगे। जितने भी पुद्गल हैं और जीव हैं, अजीब हैं, उन सबकी अपेक्षा यहाँ पर अनंत गुना हो जाएंगे। फिर ईशान कोण और नैऋत्य कोण में परस्पर तुल्य बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये ईशान कोण और ये नैऋत्य कोण, ये जो विदिशा है ये वाली पूरी और ये वाली, हर प्रतर के ऊपर ये विदिशा होती है। ये है सिर्फ 1 2 3 4, और ये वाली है लोक के अंत तक जाएगी। तो प्रदेश कितने ज्यादा हो गए इसके अंदर, जीव और सभी अजीव सभी बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण हो जाएंगे असंख्य गुणा। पूरे लोक में यही चलेगा, 1 के ऊपर 4 है, लेकिन ये पूरा एंड तक जा रहा है, लोक के अंत तक, तो बहुत असंख्य योजन तक चला जाएगा। तो उसके कारण जीव और अजीव दोनों बढ़ जाएंगे, इसलिए असंख्य गुणा और परस्पर तुल्य, यहाँ पर जितने होंगे उतने ही यहाँ होंगे। वहां नहीं, ईशान और नैऋत्य ऑपोजिट होंगे। ईशान और नैऋत्य हाँ सॉरी हाँ, ईशान और ये वाला नैऋत्य, ये मत लीजिएगा, ये वाली ये पूरी लाइन में ईशान और नैऋत्य दोनों अपोजिट वाली में। अब बात आ रही है वायव्य और आग्नेय कोण में, और ज्यादा बता दिए। तो आंटी ये मैंने बना तो दिया है, सोमनस वाला और ये गंधमादन, ये दोनों अपोजिट में आ गए। अब इसमें कूट का है, मुझे ध्यान रखिए। उन दोनों पर माल्यवंत और विद्युत पर 9 कूट है। 9 कूट आ गए तो वो शादी धुंवर के पुतल होंगे, वो तो अंदर जाएंगे नहीं, ठोस भाग है, कूट पृथ्वी में है, उनमें अंदर नहीं जाएंगे।
इसलिए उन दोनों का तुल्य। और यहाँ 2-2 कूट कम हो गए, 7-7 कूट ही है। कूट यानी शिखर इन पर्वतों के, वो 2-2 कूट कम होने के कारण ओस, धुआं आदि के पुद्गल अधिक है। तो तथा आंटी बादर वायु ऐसे होंगे तथा बादर ये वायु शिखर होंगे, इस तरीके से होंगे, हाँ ऐसे ये शिखर कूट, होंगे। हाँ ये शिखर है। उन पे 9-9 है, इन पर 7-7 है। तो 2 कूट हाँ कम हो गए तो बादर वायु का एक जीव भी बढ़ गए। नहीं तो कूट हाँ है तो सिर्फ पृथ्वी का एक जीव है, वायु का एक ही अवगाना कम है तो वायु का एक जीव अधिक हो गए, पुद्गल अधिक हो गए, ओस, धुआं आदि के भी। ओस भी तो ये अपकायिक ही है, ओस, धुआं आदि भी अपकायिक के जीव है। तो ये अधिक है तो इनके तेजस कार्बन के पुद्गल, औदारिक के पुद्गल भी बढ़ गए। हाँ, यहाँ पर विद्युत प्रभ और ये जो है माल्यवंत जो है दोनों, ये गजदंताकार पर्वत है। इन गजदंताकार पर्वत पर आपकी ऐसे 9-9 कूट आई हुई है, और यहाँ सोमनस पे इन पे 7-7 कूट ही है। तो 2 कूट कम होने के कारण यहाँ पर ओस और धुवर वायुकाय इन सबके जीव अधिक हो गए। पृथ्वी काय से वायुकाय की अवगाहना छोटी होती है, अवगाहना छोटी होने के कारण वायुकाय के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। जीवों की संख्या बढ़ने के कारण तेजस कार्बन शरीर, उनके औदारिक मतलब क्या बोलते हैं, उनके कर्म पुद्गल और ये सब बढ़ जाएगा। उसके कारण यहाँ पर आपके विशेषाधिक हो जाएंगे, लेकिन परस्पर तुल्य यहाँ पर जितने उतने ही यहाँ पर बताएं। फिर है पूर्व दिशा में असंख्य गुणा। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से इस पूरी पूर्व दिशा में, ये जो पूरी पूर्व दिशा ली है, इसमें असंख्य गुणा हो जाएंगे। उससे पश्चिम दिशा में यानी कि यहाँ की साइड में विशेषाधिक बताएं। क्यों? पश्चिम दिशा में 100 योजन नीचे का क्षेत्र जो है वो अधोलोक का गांव में जो गया है, वहां पर पोलार अधिक हो जाने के कारण फिर वही वायुकाय के जीव अधिक हो जाएंगे। उनकी अवगाहना छोटी है तो जीव बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक प्रतर की अपेक्षा बात है। ये पश्चिम दिशा पूरे इस लोक की पश्चिम दिशा लेनी, पूरा राउंड जो लोक है उसकी पूरी पश्चिम दिशा गिननी है। उसमें अधोलोक के गांवों की अपेक्षा पुद्गल अधिक हो जाएंगे। फिर दक्षिण दिशा में विशेषाधिक, उससे इस दक्षिण दिशा में विशेषाधिक बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि दक्षिण दिशा में भवनवासी देवों के भवन और नरकावास अधिक होने के कारण, चूंकि उनके भवन और नरकावास बनेंगे ना ठोस पृथ्वी के अंदर, तो भवनों के अंदर भी पोलार रहेगी, तो वहां वायुकाय जीव अधिक हो जाएंगे, तो कर्म आदि के पुद्गल भी प्रचुर मात्रा में हो जाएंगे। आंटी इसमें ये रीजन नहीं दे सकते कि दक्षिण दिशा में कृष्ण पाक्षिक जीव अधिक होते हैं तो जीव अधिक, इसलिए सब कुछ अधिक बढ़ जाएगा। जीव तो पंचेंद्रीय है, वो है पोलार अधिक होने से वायु का एक जीव कितनी अधिक बढ़ गई, वो तो आ ही गए इसमें। अच्छा, और फिर उनसे उत्तर दिशा में विशेषाधिक बता रहे हैं, क्योंकि इस उत्तर दिशा में मानस सरोवर जो दशाणुवाय के थोपड़े में भी ये चर्चा आई हुई है कि मानस सरोवर आया हुआ है संख्य कोड़ाकोड़ी योजन का। उस संख्य कोड़ाकोड़ी योजन के अंदर आपके निगोद के जीव बढ़ जाएंगे पानी के, तो वहां पर उन जीवों के तेजस कार्बन के पुद्गल बढ़ जाएंगे, उसके कारण जीव विशेषाधिक है। तो जैसा ये 498 है ना, वैसा का वैसा आपको क्वेश्चन नंबर 493 भी इसी डायग्राम से पूरा हो जाएगा। आंटी हो गया? आपको कुछ एक बार बनवाना? बोर्ड रहने दो, सबको देखने दो 2 मिनट के लिए कि कोई प्रश्न है क्या इसमें से। कितने अच्छी ड्राइंग की हुई है, देखो दिशाओं की, ऊर्ध्वाधो दिशा सब एकदम ध्यान से। और खुद भी घर में बैठ के प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ड्राइंग के। एक बार इतना ये सब्जेक्ट गिना जाता है टफ, इसको आप लोग स्थापित कर लीजिए मति में। प्रतिभा भाभी जी, जी देखो पूरी प्रज्ञापना, पूरी भगवती साथ में लेके जाना है। भाभी जी हाँ भाभी जी इसमें ना 5वां पॉइंट जो दिया हुआ है ना 495 में, अधोलोक के गांवों में काल है, तो वो जो अभी दीदी समझा रही उस अपेक्षा से ही समझना है क्या काल का? हाँ, खाली गांवों में ही काल है, दो दिशा में भवनावासों आदि में तो है नहीं। सरीलावती और हाँ। वक्ता विजय में ही है काल। आंटी अच्छा, मेरी और इसमें एक जिज्ञासा है, साथ के साथ पूछ लूं क्या कि ये हाँ। जो खाली वज्र रत्न बोलते हैं, तो आप बोले थे ना कीचड़ पत्थर बहुत अधिक है, तो खाली ये 1000 योजन के क्षेत्र में ही मानेंगे ना? नीचे की साइड फिर आंटी अपन ने सिद्ध भी बताए हैं या ऐसा कुछ और भी बताए, तो वो होगा क्या? हाँ वो सब वर्णन आगे आ जाएगा। नहीं, तो नीचे की भी अधोलोक की वज्रमय ही बोलेंगे, पूरी हाँ, वज्रमय बोलेंगे या 1000 योजन की? नहीं नहीं, पूरी वज्र में ही है। उनका भी होने से अधोलोक, उसके नीचे तो चंद्र सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी। नहीं, रोशनी तो नहीं जाएगी आंटी, पर नीचे भी पूरी वज्रमय बोलेंगे कि इतना 1000 योजन का एरिया ही वज्रमय बोले?
वज्र में तो अपन ने तो अभी मेरू पर्वत की अपेक्षा से बता दिया है। भवनावासों में हो सकता है वहां उनका कोई अंदर जाने के दरवाजे हो, कुछ हो, उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां चंद्र सूर्य है ही नहीं, रोशनी। कदाचित उनके खिड़कियां हो, उनके दरवाजे इतने, एक एक भवनावासों में पहले स्थान पद में आए ना, 48 कमरे हैं, इतनी ये है वो है, तो कोई कमरे का रास्ता हो, कमरे का खाली स्थान भी हो ही सकता है। लेकिन हमें क्योंकि मेरे को सीजना पद से क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं कुछ सिद्ध का बोल कुछ आया है, संभावना शायद। वहां आया हुआ है ना, अधो दिशा से सिद्ध नहीं होते हैं, वहां दिया हुआ है ना, अधो लोक से सिद्ध होते हैं। अधो लोक में भी कोई नीचे ले गया हो आदि, तब भी देखो उसका उल्लेख नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या प्रश्न है, वो बोलो, टू द पॉइंट जवाब बोलो। मैं बस आंटी बोलना कि पूरी वज्र में बोलना कि नीचे आपने बता दिया कि नीचे खाली हो सकता है, हो पर काल सकती है। नहीं जाएगा वहां पे। हाँ हाँ, काल नहीं है। हाँ, प्रतिभा जी आपका हो गया था। हाँ, नहीं मेरा नहीं हुआ था। मैं पूछ रही थी भाभी जी, एक वज्र रत्न होता है ना, वो तो हाँ। हीरा हो गया, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हीरा भी तो चमकदार होता है ना, उसके आर पार भी तो रोशनी जाती है, कहाँ तो से फिर जाएगी? हीरे के अंदर चंद्र सूर्य की रोशनी जाएगी क्या? कितना कठोर है हीरा, अंदर जैसे रोशनी कैसे अपन जाएगी? अपन हीरा देखते स्वयं हैं ना, प्रकाश। हीरा होता है तो ऐसे स्पार्क करता है, तो वैसे नहीं होता है क्या? क्या क्या होता है? स्पार्क करता है ना, ऐसे व्हाइट पूरा, मतलब उसके लाइट्स निकलती है चारों तरफ से। तो उसकी चमक है, उसकी स्वयं की चमक है। चंद्र सूर्य की रोशनी कैसे जाएगी हीरे में? वज्र, ये सबसे वज्र गिना, कठोर गिना जाता है हीरा। अच्छा, और फिर मेरा एक क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर ऐसे भी आया क्योंकि मैंने उसके रफ देखे थे, उसके एकदम पूरे काले काले थे, तो मेरे को लगा पता नहीं उस अपेक्षा होगा कि नहीं होगा, घटित मालूम नहीं। किसका वो देखा? हीरा का रफ होता है ना, हाँ जब खान से निकलता है एकदम काले काले से देखे हाँ, थे। वो तो उसको तराशते हैं तब निकलता है नीपर। सभी की खान से निकलती है, माणक पन्ना भी वैसे ही रहते हैं, रफ अच्छा, निकलते तो हैं, उस वो अपेक्षा से मतलब नहीं है। अंदर से निकलते हैं वो चमक वाले। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, संजू जी। अन्नपूर्णा जी मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप थोड़ा सा 1-2 मिनट मैनेज करिएगा ना। संजू जी को मैं म्यूट करती हूँ आंटी। संजू जी। हाँ, एक है ना, सेकेंड वाला पॉइंट आया ना इसमें, एक आकाश प्रदेश पर भी सर्व जीवों से अनंत गुणा पुद्गल रहते हैं। हाँ, तो एक आकाश प्रदेश पर कैसे भाभी जी, एक बार थोड़ा एक क्लियर कर आकाश दो। प्रदेश पर परमाणु रहता है, 2 प्रदेश स्कंद, 3 प्रदेश स्कंद, यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद, चतुष्पर्शी अनंत प्रदेश स्कंद, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है ना संजू जी। हाँ 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 भाभी जी, तो ठीक है जितने भाभी जी, इसमें एक दो सर्वजीव क्वेश्चन कौन आया, सिद्ध और संसारी सभी आ गए। ठीक है भाभी जी। अंजलि जी आप करिए। हाँ कर। प्रतिभा जी आपका हो गया है? हाँ, हो गया उसका। सुनीता जय जी। जय जिनेन्द्र सर, हाँ, जय जिनेन्द्र। ये वो जो दिशा और विदिशा वाला आपने समझाया वो मेरे को समझ नहीं आया। ये देखिए 10वें पद में है ना, पूरा किया हुआ है दूसरे भाग में भगवती सूत्र में। आप हाँ उसकी जी। रिकॉर्डिंग या तो इनसे पूछ लो, डेट बता देंगे ये लोग, वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, फिर कोई ठीक है। डाउट हो तो वापस कर लेते हैं। जैसे मैंने जैसे समझा हुआ है, दिशा एक प्रदेशी समझी हुई है और विदिशा वैसे समझी हुई है कि एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते वी रूप में चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, आप वो पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है, ठीक है। का थोपड़ा। फिर मैं आपसे पूछती हूँ अगर मेरे को कुछ। ठीक। ठीक है, जय जिनेन्द्र। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ। आंटी अभी दीदी ने समझाया ना कि जो मेरू पर्वत थे तो 1000 योजन तक स्फटिक रत्न होने की वजह से वहां थोड़ा काल या जीव बताए, पर अधोलोक में काल नहीं बताया, क्यों? अधोलोक के अधोलोक में ऊपर काल क्यों नहीं होते? मेरू पर्वत आ गया ना, उसकी नींव है, वो वज्र में है, वहां कंकड़ पत्थर आदि है, वज्र रत्न भी बताए, ये 1000 योजन, ये मेरू पर्वत ये, इसके नीचे जो नींव 1000 योजन की है, तो ये यहाँ पर अधो दिशा गई है, पत्थर में से कैसे जाएगी चंद्र सूर्य की रोशनी? अच्छा, इसलिए बताया है। आंटी ठीक है। आपके मुंह से अधोलोक निकल गया। हाँ बराबर, ठीक है। अच्छा, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र।
ये दिशाड़ुआ के टुकड़े में पहले ये कहा जाता था मानस सरोवर अरुणवर नामक द्वीप में होता है, हाँ और अब कहा जाता है कि किसी एक द्वीप में मानस सरोवर होता है। हाँ नाम को स्पेसिफाई ना करते हुए किसी द्वीप कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ ये कारण? चेंज है, खोज के आधार से निकला है कि उसमें अरुणवर द्वीप का उल्लेख नहीं है। तो अभी जो भी तो किताबें फिर संशोधित पहले कैसे करती है लिखा ना जाता था? है, फिर पहले अरुणवर कैसे लिखा पहले हुआ देखो जाता था अपने कोई, टुकड़ों में? कभी कोई प्रिंटिंग में, कभी कोई लिखने में मौखिक था, लिखा गया है, कोई गलती हो जाती है। अभी तो एकदम प्रमाण सहित देख के लिखा गया है। प्रज्ञापना सूत्र की टीका आदि आप भी दिखा लीजिएगा, उसमें भी मानस ही मिलेगा ग्रंथों में। नहीं, मानस, मानस ठीक है, मानस मैं सरोवर मानस की नहीं करा, द्वीप कर रहा हूँ, द्वीप का नाम। द्वीप का नाम अरुणवर ये पहले भी, ये किताबों भी में लिखा मिला था, नहीं, ये भी है ना। अरुणवर नामक। हाँ, जो पुरानी थोपड़े की किताबें अच्छा, सब में यही अरुणवर द्वीप। तो जो भी मिले हैं ना प्रमाण हाँ मैंने तो पहले का करा हुआ है। उसमें कहीं अरुणवर द्वीप नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद साहब। पढ़ो। सत्ता दीदी। वो नहीं, अन्नपूर्णा तुम पढ़ लो पूरा। हाँ आंटी। हाँ, प्रश्न संख्या 499। अढ़ाई द्वीप समुद्र से ऋजु गति से सिद्ध होते हैं। इस आधार से सिद्धि गति में क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, लवण समुद्र में सबसे थोड़े अनंत। नोट देखिए, एक मैं बार नोट नोट पढ़ पढ़ रही हूँ। लो। हाँ, हाँ मुझे, लवण समुद्र के ठीक ऊपर सिद्धि गति में सबसे थोड़े ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार शेष 4 का भी जानना चाहिए। अब देखो 45 लाख योजन की ये सिद्ध शिला है, जो ये घेरा है, यह तेज समझो जम्बू द्वीप है, इसके बाद लवण समुद्र है। तो यहाँ से सबसे कम सिद्ध हुए है तो अनंत, प्रत्येक आकाश प्रदेश से अनंत सिद्ध हुए हैं। लवण समुद्र से कैसे सिद्ध होंगे? कौन सिद्ध हुए हैं? कौन सिद्ध होते हैं वहां से? कोई जवाब बोलो देंगे? आंटी। हाँ बोलो। जो जिनको शरण करके ले जाया जाता हाँ है। हाँ, शरण की अपेक्षा अथवा कदाचित कोई व्यापार आदि करने का उल्लेख मिल रहा है ना आगमों में। व्यापारी व्यापार आदि के निमित्त जहाज में लवण समुद्र में चले जाते हैं, कदाचित कोई के परिणाम भी शुद्ध हो जाए आदि कोई सिद्ध हो गया, वो भी हो सकता है। पढ़ो आंटी पढ़ू। हाँ, हाँ, उनसे कालोदधि समुद्र से संख्य गुणा। उनसे जम्बू द्वीप क्षेत्र से अधिक, संख्य। क्षेत्र अधिक है ना। लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, ये 8 लाख योजन का है। संख्या गुणा क्षेत्र अधिक है, तो संख्या गुणा जीव अधिक वहां से सिद्ध हुआ है। वही घेरा, घेरे के ऊपर देखो भगवान महावीर का ज्ञान देखो। जम्बू द्वीप के सिद्धों की अल्प बहुत अलग बता रहे हैं सिद्ध क्षेत्र की, उसके बाद में एक घेरे में लवण समुद्र वालों की, उसके बाद में धातकी खंड वालों की अल्प बहुत। कितनी सुंदर व्याख्या, आप एक एक को उसका ऐसे करके सर्कल में देखो। अपन तो पहले से पढ़ते आए तो ठीक है, ये ऐसी सभी जगह से हर क्षेत्र पर अनंत है, हर क्षेत्र पर अनंत है मान लिया। अब अनंत में भी हीनाधिकता क्षेत्र की अपेक्षा बता रहे हैं। आया कल्पना में उनसे सर्कल? हाँ, उनसे जम्बू द्वीप से संख्य गुणा। उनसे घातकी खंड से संख्य गुणा। उनसे अर्ध पुष्कर द्वीप से संख्य गुणा। सिद्ध प्रावर्त ग्रंथ। ये सभी क्षेत्र प्रश्न। उत्तर संख्या ही गुणा है ना। ये 1 लाख योजन का है, अब कालोदधी 8 लाख का है, वहां तो शरण या कोई व्यापार आदि अल्प भले होंगे। और जम्बू द्वीप उससे बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, महाविलय क्षेत्र है। जब भरत ऐरावत आदि बढ़ गए इसलिए क्षेत्रों से अधिक सिद्ध हुए हैं। जम्बू द्वीप से धातकी खंड 4 लाख गुना ही बड़ा है, वो 4 लाख गुना नहीं, 4 लाख का है, 4 गुना बड़ा है। तो संख्या गुना अधिक हो गए। प्रश्न 500। किस आधार से कहा गया है कि लवण समुद्र से अनंत जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए हैं? उत्तर। श्रीमद् उवाई सूत्र की सिद्ध स्तवना की 9वीं गाथा में कहा गया है कि जहाँ एक सिद्ध है वहाँ भव के क्षय से विमुक्त परस्पर अवगाढ़ अनंत सिद्ध है। इस आधार से कहा गया है कि लवण समुद्र से अनंत सिद्ध हुए हैं। पढ़ू। हाँ बोलो प्रतिभा।
भाभी जी, जम्बू द्वीप से जैसे कालोदधी और लवण समुद्र क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होने से भी, क्योंकि जीव कम ऐसे सिद्ध हुए होंगे, इस अपेक्षा से कम ले लिया ना। हाँ, यहाँ तो शासन चलता है ना महाविद्या क्षेत्र में, और जम्बू द्वीप में भी शासन जब रहता है तो अधिक जीव सिद्ध होते हैं। ठीक है, हो गया भाभी। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ती हूँ आंटी। 256 राशि, ढीगला का थोकड़ा, पद 3, पूर्वापर संबंध, क्षेत्र आंटी वो और हो गया है कि कुछ बाकी है आंटी? डायग्राम में कुछ बताना तो नहीं है? डायग्राम से किसी का प्रश्न है कुछ? आंटी क्षमा याचना, कोई आ गया था ना तो इसके लिए फिर मेरे नहीं को नहीं, कोई गुड बात से- नहीं, प्रश्न ले अगर लो। हो गया है तो फिर कोई बात। ठीक है आंटी, हो ही गया है सबको लगता है। एक मीनाक्षी जी का प्रश्न है, पूछ लो। अन्नपूर्णा जी करिए ना। हाँ प्रणाम भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम कि ये जो अपन बोलते हैं मनुष्य क्षेत्र, अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र, ये तो वलयाकार है। और जो अपन सिद्ध शिला या सिद्ध भूमि बोलते हैं वो उल्टी छतरी के आकार की है। तो दोनों का शेप तो अलग हो गया है, तो 45 लाख योजन का ही। तो यहाँ से तो सिद्ध हो रहे हैं, तो वो मतलब उसी स्थान पर जाएंगे ना, जो यहाँ से निकला इस जगह से, पेंसिल की जगह से, तो यहीं जाके जाएगा। वो मतलब ऊपर की शेप में कोई अंतर नहीं हो रहा है, बस उससे नहीं। हाँ ठीक है मैम। हाँ विद्या जी। जय जिनेन्द्र भाई प्रणाम। ये जो ऊर्ध्व लोक है ये तो 900 योजन का है, तो हमने 500 योजन ही क्यों लिया सूर्य चंद्र? जो तिर्यक लोक की सीमा में स्फटिक रत्न है वो 500 योजन तक है, बीच में सर्वत्र नहीं है, वापिस ऊपर जाकर आ जाएगा स्फटिक। लेकिन वहां तिर्यक का 900 योजन का जो तिर्यक लोक है ऊपर, उसमें 500 योजन तक की, ऐसा टीका में उल्लेख मिल रहा है। खेताणुबाई की टीका से ही है ये बात। मतलब 500 योजन में सूर्य चंद्र की किरणें पड़ रही है। हाँ, क्योंकि स्फटिक रत्न है, स्फटिक पूरा नहीं है इसमें। ऐसे मान रहे जैसे ये क्षेत्र, ये ऊर्ध्व दिशा है, तो यहाँ स्फटिक आ गया, यहाँ स्फटिक, इधर स्फटिक, टुकड़ों टुकड़ों में आया ऐसे। तो जहां जहां से जा रही है वो कोई बात नहीं। ये टुकड़ों टुकड़ों में भी कितनी दूरी तक है? 500 योजन तक है। इसके ऊपर का जो 400 योजन और है उसमें नहीं है, स्फटिक रत्न नहीं है। नहीं तो कह देते कि पूरे 900 योजन में स्फटिक। हाँ इसीलिए पूछा। हाँ ठीक है। उसके ऊपर फिर स्फटिक आ जाएगा, आगे वर्णन आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। ठीक। तो ये ऊपर 400 योजन है वो किस चीज का बना? वज्रमय है? हाँ वो वज्रमय, स्फटिक रत्न नहीं है, दूसरे रत्न में ही है। मेरू पर्वत सर्व रत्न में है, दूसरे रत्न है। दूसरे रत्नों से तो प्रकाश नहीं जाएगा ना अंदर। हाँ ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया, थैंक यू। आंटी 3:30 हो गया, अगली क्लास से स्टार्ट करें? ठीक। हाँ ठीक। हाँ श्वेता दीदी आप कर रहे हो रिकॉर्डिंग ऑफ? श्वेता जी नहीं है।